एक औरत ने अपनी शादी की पहली रात खुद को ब्लेड से जख्म दे लिया। रुकिए, सोचिए जरा, आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अपने ही पति से इतनी डर गई थी कि उसे यही एक रास्ता दिखा, और जब उसने रेप का लफ्ज लिया तो उसकी सास ने उसे थप्पड़ मार दिया। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो पूरी जिंदगी सिर्फ घर संभालती रही, लेकिन एक दिन उसने वो सच सुना जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से। नाम भले ही लड़कों वाला है, लेकिन है वो एक औरत, और इस घर की बड़ी बहू। घर की बड़ी बहू मतलब हर जिम्मेदारी उसी की, हर फैसला उसी से होकर गुजरता है। एक दिन उसकी बेटी पिंकी बाहर खेल रही थी, तभी उसे अपने चाचू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो भागकर अंदर आई और माँ को बताया कि चाचू को कुछ लोग पीट रहे हैं। बस इतना सुनते ही कमलेश पलटी और सीधे बाहर निकल गई। अकेले ही उन गुंडों की ऐसी धुनाई की कि वो भाग खड़े हुए, लेकिन तभी बाबूजी आ गए, शिव कुमार भ्रमर। उन्होंने कमलेश को डांटा और कहा कि कम से कम गलती किसकी है यह तो पता कर लेना चाहिए था। जिस पर कमलेश ने बेझिझक कह दिया, मेरा अरुण गलत हो ही नहीं सकता। यह सीन था कुछ महीने पहले का। अब वर्तमान में पूरी फैमिली मिलकर अरुण के लिए लड़की देखने जा रही है। जिस घर में गए वो घर गरीब था, लेकिन लड़की पूजा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने सबके सामने अंग्रेजी में गाना भी सुनाया, लेकिन यही बात कमलेश को खटकी। उसे अंग्रेजन बहू नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि उसने पूजा से सीधे कह दिया कि इतना छोटा ब्लाउज पहनती हो क्या? मतलब साफ था यह लड़की उसके मापदंड पर खरी नहीं उतरती। लेकिन अरुण को पूजा बहुत पसंद आ गई। वो भाभी के पीछे पड़ गया, गिड़गिड़ाया, मनाया, और आखिरकार कमलेश पिघल गई। उसी मौके पर सगाई भी हो गई। करीब एक हफ्ते बाद कमलेश अपनी सासू माँ के साथ रिक्शे पर बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में जुलूस निकला हुआ था, भीड़ थी। कमलेश ने पता किया तो मालूम चला कि यह लेस्बियन और दूसरे समुदायों के अधिकारों के लिए धरना हो रहा था। और तभी उसकी नजर पड़ी, भीड़ के बीच पूजा खड़ी थी। कमलेश एकदम हिल गई। वो पूजा को फौरन घर ले गई और सीधे पूछा कि क्या वो लेस्बियन है? पूजा ने साफ मना किया और समझाया कि वो एक पीड़ित महिला का साथ देने गई थी। जो औरत खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती, हम उसके लिए उठाते हैं। लेकिन कमलेश ने एक न सुनी। उसने पूजा को दो टूक सुना दिया कि यह सब मर्दों का काम है, तुम्हारा काम है घर संभालना और पकवान बनाना। फिर उसे सासू माँ के पास ले गई और माफी मांगने को कहा। पूजा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में उसने कुछ गलत नहीं किया था। बस इतने पर कमलेश भड़क गई और पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी निकाल ली। घर में हंगामा मच गया। कमलेश के पति प्रमर ने कहा कि जाकर सब ठीक करो, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कमलेश अड़ी रही, चाहे ऊपर से भगवान ही क्यों ना आ जाए, मैं माफी नहीं मांगूंगी। फिर अरुण ने भाभी भाभी करके उसे मना लिया। कुछ समय बाद पूजा खुद घर आई। कमलेश ने उससे माफी मांगी और कहा कि बाहर की दुनिया के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं, वो तो बस हमेशा घर में रहकर घर वालों की सेवा करती आई है। पूजा ने भी रैली के लिए माफी मांगी। दोनों परिवार फिर एक हुए और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन पूजा को तेज बुखार था, चक्कर आ रहे थे। उसकी दोस्त सोना ने दवा खिलाई। मांग में सिंदूर और 7 फेरों के साथ शादी पूरी हुई। सुहाग रात को अरुण काफी उतावला था। पूजा ने कहा कि आज सारा दिन बुखार था, तबीयत ठीक नहीं है, कल करते हैं। लेकिन अरुण ने एक न सुनी। पूजा के मना करने के बावजूद उसने जबरदस्ती की। पूजा रोती रही और अरुण कहता रहा कि यह तो नॉर्मल है, यह तो मेरा हक था। लेकिन पूजा ने रोते हुए साफ कह दिया, तुमने मेरा रेप किया है। इतना सुनते ही अरुण ने कहा कि ठीक है, रेप किया है तो जाओ सबको बता दो, और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। पूजा बाहर गई, लेकिन सब लोग खुश थे। वो तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। चुपचाप वापस कमरे में आ गई। अरुण ने माफी मांगी, कहा पहली बार था, गलती हो गई। पूजा को लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात अरुण ने दोबारा वही किया। पूरी रात पूजा सो नहीं सकी। रात को बाथरूम में जाकर वहीं बैठकर रोती रही। अगली सुबह कमलेश पूजा कर रही थी तो उसने पूजा को छत पर देखा। उसे इस तरह देखकर कमलेश घबरा गई। भागकर उसके पास पहुंची और पूछा कि बात क्या है। पूजा सिर्फ इतना बोली कि मुझे अपने घर जाना है। कमलेश ने उसे तैयार किया, पहले रसोई का रिवाज पूरा कराया और समझ गई कि यह रुकने वाली नहीं है। वो खुद स्कूटी से पूजा को उसके घर छोड़ने गई। घर पहुंचते ही पूजा माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि वापस नहीं जाना उस घर में। लेकिन माँ ने समझाया कि बेटा यह तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। कल विदा हुई और आज वापस आ गई। समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी? पूजा रोती रही, मानती नहीं थी। लेकिन घर वाले खुद नहीं रख रहे थे तो क्या करती? माँ ने उसे वापस कमलेश के हवाले कर दिया। जब कमलेश पूजा को लेकर वापस जा रही थी तभी अरुण का फोन आया। बोला, कहाँ हो, जल्दी आओ, पैकिंग नहीं की, हनीमून पर जाना है, फ्लाइट छूट जाएगी। हनीमून का नाम सुनते ही पूजा की जैसी रूह कांप गई। उसने वॉशरूम का बहाना बनाया और बीच रोड पर गाड़ी से उतरकर भीड़ में गायब हो गई। कमलेश ने हर तरफ ढूंढा, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। खाली हाथ घर लौटी तो सबने सवाल दागे। बाबूजी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कमलेश स्कूटी लेकर पूजा की दोस्त सोना के पास गई। सोना ने उसे अपने एनजीओ ले गई जहां पूजा का पता लगाया गया। सोना पूजा से मिली, पूछा कि बताओ क्या हुआ, मैं साथ हूँ। लेकिन पूजा ने कुछ नहीं बताया। शायद डर था, शायद शर्म।
जब कमलेश आई तो सोना चली गई। कमलेश ने पूजा से पूछा कि आखिर चाहती क्या हो, इस तरह भागोगी कब तक? तब पूजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अरुण ने मेरा रेप किया है। इतना सुनते ही कमलेश ने उसे थप्पड़ मार दिया। बोली, मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता, और यह कोई रेप नहीं है, पति पत्नी के बीच तो यह होता ही है। पूजा ने कहा कि मेरी सहमति भी जरूरी है। मेरी मर्जी के खिलाफ उसने जबरदस्ती की। कमलेश पूजा को घर वापस ले आई। बाबूजी ने भी पूजा को समझाया कि घर की इज्जत है, भागने से प्रॉब्लम हल नहीं होती, कुछ बात होगी तो सुलह करेंगे। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन पूजा की बात कमलेश के मन में अटकी रही। रात को उसने अपने पति से पूछा कि अरुण की कॉलेज में कोई लड़की का मामला तो नहीं था। पति ने टाल दिया। अगले दिन हनीमून के लिए पूजा तैयार होकर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कमलेश सोना के पास गई और उससे पूछा कि क्या पति पत्नी के बीच संबंध बनाने के लिए पत्नी की सहमति जरूरी है। सोना उसे अपने एनजीओ की हेड के पास ले गई। उन्होंने साफ बताया कि हाँ, सहमति जरूरी है। अगर पत्नी मना करे और पति फिर भी जबरदस्ती करे तो वो रेप कहलाता है। उधर हनीमून पर पूजा ने अरुण से बात करने की कोशिश की। कहा कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है, पर मैं डर कर नहीं जीना चाहती, नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन अरुण बात करने के मूड में नहीं था। उसने फिर वही किया। हनीमून के पूरे दिनों में जब भी रात हुई, अरुण ने हर बार पूजा के साथ जबरदस्ती की। एक रात पूजा इतनी डरी हुई थी कि उसने खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। अरुण बाहर से दरवाजा पीटता रहा। पूजा ने झूठ बोला कि पीरियड आ गए हैं, लेकिन अरुण ने कहा कि मुझे दिखाओ। पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ब्लेड उठाया और खुद को जख्म दे लिया। अस्पताल में पूरी फैमिली आ गई। सबको बताया गया कि पीरियड की वजह से बीमार है। लेकिन जब कमलेश डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने बताया कि यह पीरियड नहीं है, पूजा ने खुद ब्लेड से कट लगाया है। कमलेश पूरी तरह हिल गई। जब पूजा होश में आई तो कमलेश ने पूछा, ये किसने किया? पूजा ने कहा, मैंने खुद किया। कमलेश को यकीन नहीं हो रहा था। पूजा ने कहा कि अरुण ने जो किया वो सच है। मैं झूठ बोलने के लिए खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जाओ चेक करो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। कमलेश ने सोचा कि एक बार खुद वो दर्द महसूस करूं जो पूजा ने झेला। उसने ब्लेड उठाया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसे समझ आ गया कि कोई झूठ बोलने के लिए यह नहीं कर सकता। अरुण की गलती थी। कमलेश पूजा के पास गई और कहा कि जिसकी भी गलती है उसे सजा मिलेगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। जब अरुण अस्पताल आया और डॉक्टर से पूछा कि कितने दिन बाद रिलेशनशिप बना सकता हूं, तो डॉक्टर भड़क गई। उसने बताया कि पूजा ने खुद को ब्लेड से जख्म दिया है और तुम अभी भी यही सोच रहे हो। अरुण ये सुनकर सदमे में था। कमलेश पूजा को घर ले आई। वो सीधे थाने जा सकती थी, लेकिन कमलेश ने कहा कि पहले बाबूजी से बात करेंगे। उन्होंने पूजा को समझाया। अरुण ने माफी मांगी और बात वहीं दबा दी गई। लेकिन कमलेश रुकने वाली नहीं थी। उसने अकेले में बाबूजी से कहा कि हम भी इस घर की बहू हैं, हमारी बात भी माननी होगी, अरुण को सजा मिलनी चाहिए। बाबूजी ने कहा कि हमारे घर पर कभी पुलिस नहीं आई और न आएगी। कमलेश ने कहा कि तो फिर यह कदम हमें उठाना होगा। बाबूजी ने कहा कि अगर घर वालों के खिलाफ जाना है तो पहले घर से बाहर निकलो, और तीनों को, पूजा, कमलेश और कमलेश की बेटी को, घर से निकाल दिया। बाबूजी को यकीन था कि वो वापस आएंगे और कमलेश वापस गई, लेकिन माफी मांगने नहीं, बाबूजी का आशीर्वाद लेने। फिर तीनों कमलेश के नाना जी के पास गई। नाना जी ने बताया कि मैरिटल रेप पर अभी कोई कानून नहीं है, लेकिन दहेज का केस ठोका जा सकता है जिसमें जल्दी जमानत नहीं होती। पूजा तैयार हो गई, लेकिन कमलेश अड़ गई, क्योंकि इस केस में बेगुनाह लोग भी फंसते। कमलेश ने कहा, हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, और फॉर्म छीनकर जला दिया। नाना जी ने कहा कि ऑनलाइन भी हो सकता है। पूजा ने ऑनलाइन केस कर दिया। पुलिस घर पहुंची, लेकिन बाबूजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी थी, मतलब कमलेश ने घर वालों को पहले ही बता दिया था। बाबूजी चुप नहीं बैठे। वो पूजा के बाबूजी के पास गए और बोले कि तलाक देने को तैयार हैं, लेकिन बेटी को वापस बुलाओ। पूजा के बाबूजी ने कहा कि वो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब बाबूजी ने नींद की गोलियां पानी में घोलकर पूजा के बाबूजी को पिला दी। वो बेहोश हो गए। पूजा भागकर अस्पताल पहुंची। शुक्र था कि बाबूजी बच गए। इसी मौके पर अरुण ने सबके सामने पूजा से माफी मांगी। पूजा लाचार थी। बाबूजी की बात मानकर वापस चली गई। घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन अरुण की दादी जी को यह सब हजम नहीं हुआ। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा कि अगर अभी चुप हो गई तो फिर वही होगा। जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे लोगों के सामने लाओ, चुप्पी तोड़ो, वरना कुछ नहीं बदलेगा। कुछ दिन बाद घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम था। पड़ोस के सारे लोग आए हुए थे। पूजा ने यही मौका चुना। उसने सबके सामने कहा कि बिना मेरी मर्जी के अरुण ने बार बार मेरे साथ जबरदस्ती की है। शादी के पहले दिन से लेकर हनीमून तक उसने मेरा रेप किया है। मुझे उससे डर लगता है। बाबूजी ने माहौल को शांत करने की कोशिश की और सबको जाने को बोला, लेकिन तभी कमलेश ने सभी औरतों को रोक लिया। उसने कहा कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगी तो हमारी बहन बेटियों के साथ भी यही होता रहेगा और उन्हें न्याय दिलाने कोई नहीं आएगा। अरुण सामने आया और पूजा को थप्पड़ मारने की कोशिश की। कमलेश ने हाथ रोका और खुद अरुण को थप्पड़ मारा। बोली कि तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी। शादी का मतलब यह नहीं कि पत्नी तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। जाओ उसके पैरों में गिरकर माफी मांगो, वरना इस घर की कोई भी औरत, माँ, बहन, बेटी तुम्हारे साथ नहीं होगी। अरुण पूजा के पैरों में गिरा और माफी मांगी, लेकिन पूजा जानती थी कि एक थप्पड़ से कोई नहीं सुधरता। इसके बाद कमलेश ने बाबूजी से कहा कि अब से इस घर में औरतों की बात मानी जाएगी, और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।